ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉफिटेबल सौदे मिल सकते हैं, लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं। पॉजिटिव माइंड से जाइएगा व्यापार करने। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्लानिंग्स भी बन सकती है, पार्टनरशिप प्लानिंग बन सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस का मन बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जीवन शैली में आज थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। डेली रूटीन में कुछ अच्छे मौके अगले कुछ दिनों में आपको मिल सकते हैं, उन मौकों को कैश करना है, ध्यान रखिएगा। और आज विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफिस में या कार्यक्षेत्र में आज जो भी बात आप करिएगा वो पूरी तरीके से तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। हवा में बात मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज आपका फ्यूचर आपके सामने होगा। आप पूरी शक्ति से, पूरी लगन से, पूरी कंसंट्रेशन से हर काम को करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज आगे बढ़ेंगे। जमीन से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं, जमीन के कारोबार से, प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, उनको भी आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं। नवरूप जी हैं जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 16/11/1979 और इनके जन्म का समय सुबह का 10:55 का। नवरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर दो दिन बहुत मेजर प्रॉब्लम है लाइफ में। एक तो सर पैसा नहीं टिकता जी, और दूसरा सर कर्ज बहुत हो जाता है और जितना पैसा मैं कमाता हूँ ना, सारा का सारा बीमारियों के ऊपर लग जाता है। काम क्या करते हैं? और मैंने पुखराज और मूंगा डाला हुआ है। ये सही है मेरे हिसाब से नहीं? काम क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए नवरूप जी, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान, सबसे पहली तो समस्या क्या है? पहली समस्या ये है, आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष। भाग्य स्थान में राहु गुरु मंगल की युति बनी है। राहु गुरु मंगल, राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग, और राहु मंगल जब साथ होता है तो अंगारक योग। तो 2 अशुभ योग, चंडाल योग और अंगारक योग, दोनों एक साथ आपके भाग्य स्थान में आके बैठ गए। वन डे यू फील कि यू आर सो लकी एंड वन डे यू फील कि आपका लक फैक्टर आपको सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये फ्लक्चुएशन है। कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवा लीजिएगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में चंद्र शनि का विषयोग है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में भी फ्लक्चुएशन करता है। लाभ के स्थान में भाग्य स्थान का जो मालिक है सूर्य नीच का होकर बैठा है। उसके साथ साथ में नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाइए। उपाय के तौर पे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कालसर्प दोष की शांति करवानी है। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर धारण करना है। रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, पक्षियों को दाना खिलाना है। उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करने, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी है। आप जिस घर में रहते हैं, आपकी पत्नी जो है जब खाना बनाती हैं, तब रसोई में जब वो खाना बना रही हैं गैस के सामने खड़े होकर, तब उनका जो मुख है वो पूरब दिशा में होना चाहिए, पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विषयोग। इस विषयोग की शांति के लिए नियम मान लीजिए कि शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। नियम मान दिए सुंदरकांड के पाठ का, निश्चित तौर पर बचत भी होने लगेगी और सभी जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, वो भी आपको टलते हुए नजर आएंगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप किसी भी काम में लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पे वो लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और किसी भी काम को शॉर्टकट से करने का प्रयास मत कीजिएगा। और जब तक स्वयं किसी बात की पुष्टि न कर लें, तब तक कोई भी सुनी हुई बात पर विश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा सा आज का दिन सावधानी से बिताइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलिएगा।
अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि डेली रूटीन की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो निश्चित तौर पे बहुत सारे काम आपके लिए आज आसान हो सकते हैं। फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में सकारात्मक ढंग से आज आपको सोचना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिए। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे लेकिन छोटे कामों में ज़्यादा समय लग सकता है। जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे बाद में उससे पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो राशियों की बात हुई। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में पैसों की, धन की कितनी आवश्यकता है ये आप सभी जानते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। घर चलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए आपको अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कन्या का विवाह करना है, एक सुंदर से घर का सपना है, पर जितना कमाते हैं वो सब तो रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। पैसा आता तो है लेकिन बरकत नहीं होती। वो घर की जो तिजोरी है वो हमेशा खाली पड़ी रहती है, पैसे उसमें रुकते ही नहीं है। सपनों को पूरा करने की चिंता रहती है। तो यदि आपको भी हर कदम पर धन की कमी का सामना करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, आपका व्यापार बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, आपका खुद का घर नहीं बन रहा है, आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहने की बजाय खाली पड़ी रहती है, आपका पर्स जो है उसमें पैसे टिकते ही नहीं है, तो दोस्तों आज मैं आपके फाइनेंशियल मैटर को स्ट्रांग बनाने वाला, आपके कोष में, आपकी तिजोरी में पैसों को भरने वाला, वृद्धि करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र बताने जा रहा हूं। और मैं दावा करता हूं कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो तिजोरी है वो धन से भरी रहेगी, आपका जो पर्स है वो धन से भरा रहेगा। और पैसा है पर्स में तो आप राजा हैं, और पैसा नहीं है तो आप रंक हैं। तो कैसे रंक से राजा बने, इस मंत्र के द्वारा आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, दुर्लभ मंत्र है, आप नोट कर लीजिए। उच्चारण भी मैं आपको 2 बार पढ़ के सुनाऊंगा। ओम श्रीम क्लीम श्री भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्ये नमः, दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। गुप्त नवरात्र चल रही है, इस मंत्र का, मां भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पे दरिद्रता आपसे दूर भागेगी और संपन्नता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। जितनी भी आपकी धन से संबंधित समस्या है वो दूर होगी। आपके सपनों को पूरा करने में आ रही जो धन की कमी है वो दूर होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।